हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जैसे कि स्टार्ट करने जा रहे हैं 6वीं क्लास 6 आईसीएससी या 6 यूपी बोर्ड 6 की बुक जो बुक है आर एस अग्रवाल की, उसको ही हम आगे कैरी ऑन करेंगे। तो मैंने आपको उसका फंडामेंटल दिया था कि प्राइम नंबर किससे कहते हैं, इवन नंबर किससे कहते हैं, ऑड नंबर किससे कहते हैं। ये हम अपने प्रीवियस ब्लॉग में इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 15 is a factor of 1065. 15 is a factor of 1065. 1065 हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है क्या है। तो जब कोई भी किसी चीज का फैक्टर होता है तो उस फैक्टर को फाइंड करने के लिए हम उस गिनती से उसको डिवाइड करते हैं। अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो फैक्टर है, और जरा भी अगर एक भी रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। तो हम सिंपली डिवाइड करते हैं इसको। दूसरा तरीका भी हमारा है, क्योंकि 15 के फैक्टर हैं हमारे 3 और 5, तो डिविजिबिलिटी के टर्म्स में भी हम चेक कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड है या 5 से डिवाइड है, तो दोनों से डिवाइड है ये। क्योंकि 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 आ रहा है, 12 3 से डिविजिबल है। और 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट में 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भी डिवाइड है, यानी कि इन दोनों गिनती से भी डिवाइड है, इसलिए 15 से भी डिवाइड होगा। दूसरा टर्म्स क्या आता है कि हम इसको डिवाइड करके फाइंड कर लेते हैं। 15 से डिवाइड करते हैं 1065, तो 15 6 90, 15 7 105। कितना बचा हमारे पास, 6515, 7 15 15, क्या वो कट गया। इसका मतलब हमें क्या शो हुआ कि 15 क्या है, फैक्टर है 1065 का। तो आई होप आपको समझ में आया कि हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो डिविजिबिलिटी के रूल की तरफ से, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारा, 15 के दो फैक्टर हैं 3 और 5, तो हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 1 + 0 + 6 + 5 क्या है, 12, 12 3 से डिविजिबल है। दूसरी चीज क्या है, 5, तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, डिजिट के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1065 जो है हमारा, वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, क्या है 1065, तो ये 15 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, तो दोनों तरीके मैंने आपको बताया, एक तो डिवाइड करके, हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर होगा, और दूसरा डिविजिबिलिटी रूल, कोई गिनती ऐसी है जिसके दो फैक्टर होंगे तो वो दोनों फैक्टर्स यानी कि दोनों गिनतियों से वो कट रहा है तो भी क्या होगा, वो डिविजिबल होगा उस गिनती से। तो डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको समझा दिया, दूसरा फैक्टर के रूप में भी समझा दिया, आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके आगे पार्ट की तरफ। जो सेकंड पार्ट इसका है हमारा, वो सेकंड पार्ट क्या कहता है कि वो भी फैक्टर ठीक चेक करना है। कैसे चेक करना है, सेकंड पार्ट 17 इज अ फैक्टर ऑफ 1 to 41, 1 to 41। अब 1 का तो सभी डिविजिबल है, और 17 क्या है, अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 17 से हम डिवाइड करते हैं 1 to 41। 17 के फैक्टर्स भी अगर हम निकालें डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो 1 और 17, तो 17 से हम डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। तो 17 क्या होता है, 5 कितना आता है 105, यानी कि डिविजिबल नहीं, 6 टाइम लेके जाएंगे। 6 7 42, 42 का 2 कैरी 4, 6 6 और 4 10, 102, तो 6 भी नहीं 7 टाइम लेके जाते हैं। 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 7 और 4 12, 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 7 और 4 11, कितना है 11। यानी कि अगर कोई डाउट हो तो इसको सिंपल ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 7 और प्लस 4 11, 190। माइनस किया, 14 से 9 माइनस करते हैं तो 14 - 9 दैट इज 5। फिर यहाँ 1 में से 1 क्रॉस, 1 में से 1 क्रॉस, कैरी किया 1 51, 17 3 3 7 21 का 1 कैरी 2,
51 कैंसिल होता है, तो 17 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या कह सकते हैं, ये फैक्टर है किसका, 1 2 4 1 का। तो ये क्योंकि 17 के कोई फैक्टर नहीं होते, 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम डिविजिबिलिटी का रूल कराएंगे, डिवाइड करके देखेंगे और हमें दिखाई पड़ा कि ये इसका फैक्टर है। इसके बाद आता है इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 14 इज नॉट अ फैक्टर। 14 इज क्या चीज, नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर किस चीज का, ऑफ 2186। अब 14 क्या है, 14 के अगर हम फैक्टर पे बात करें तो 2 है, 7 है और 14 है, तो 2 और 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, हम डायरेक्ट डिवाइड दे देते हैं, 2186, 14 1 जा 14, कितना बचा 7, नेक्स्ट डिजिट 8, 17 14 7 जा 7 4 जा 28, करेक्ट 2 7 7 5 जा 5 4 20 0 2 7 5 70, क्या बचा हमारे पास 8, नेक्स्ट डिजिट कैरी किया हमने 86, क्या डिजिट कैरी किया हमने 86, 14 5 जा 70, 14 6 जा 6 4 जा 24 का 4, कैरी 2 4 on the 4 और 2 6 6 on the 6 4 to 8 84, क्या है, तो ये इसके अकॉर्डिंग नॉट डिविजिबल है। तो अब चेक कर लेते हैं कि ये इसका डिविजिबल है कि नहीं। दोनों डिविजिबिलिटी चीजें हमने आपको बताई कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो सिंपल तरीका जो हमने आपको बताया वो सुनाना चाहा कि हम इस फॉर्मेट को लेके चलते हैं, डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि ये इसका डिविजिबल है कि नहीं। तो हम एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि हमने क्या 2186 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 14, तो हमें चेक करना था, तो इस चीज को हम नजरअंदाज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो है ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, इसलिए इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ क्या चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स ऑफ डिवाइड के अकॉर्डिंग। 14 1 14 क्या आया 7 बचा, 8 कैरी किया 78 हुआ, 14 5 था 70, माइनस किया 8 बचा, 6 कैरी किया 86, 6 4 था 24 का 4, कैरी 2 6 on the 6 और 2 8 86। तो यहाँ क्या आया 2 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या होगा, इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ 14। अब हम बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं हमारा, उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा है 23 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2789। तो 23 से हम 2789 को हम डिवाइड देते हैं, 23 1 जा 23, कितना बचा हमारे पास 4, 8 कैरी किया 23 2 जा 46, क्या बचा 2, 9 कैरी किया हमने 23 1 जा 23, क्या बचा 6 इज द रिमाइंडर, तो क्या होगा, नॉट अ फैक्टर ऑफ 23। दैट इट इज क्लियर टू ऑल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं हमारा, वो भी हम जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है राइट डाउन द फैक्टर्स, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ, क्या निकालना है, फैक्टर्स फाइंड करना है, फैक्टर्स फाइंड करना है किस चीज का। फर्स्ट पॉइंट हमारा है 40, तो 40 का फैक्टर, यानी कि इससे पहले तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि 1 क्या है, ऐसा गिनती है जो हर चीज का फैक्टर है। किसी भी वर्ड की कोई भी डिजिट ले लीजिए, उसका फैक्टर 1 मिलेगा, क्योंकि 1 से शुरुआत ही हर चीज की होती है। तो 40 के फैक्टर्स 1 हो गया, 2 हो गया, टेबल पढ़ते आएंगे, 4 10 जा 40, 5 8 जा 40, 6 की टेबल 40 आता नहीं, 7 नहीं, 8 5 जा 40, उसके बाद 10 4 जा 40, फिर 20 और फिर 40, यानी कि फैक्टर हो गए किसके 40 के। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, क्या है 56 के फैक्टर चेक करते हैं। 1 लास्ट में क्या है 2 है, तो 2 इज आल्सो 6 है, 6 2 का डिविजिबल होगा, तो 1 2 हो गया, फिर 4 on the 4 और 4 6 जा 16, 4 का डिविजिबल होगा, 7 8 जा 56 हो गया, फिर 8 7 जा 56, उसके बाद हमारे 9 के टेबल में नहीं आता और उसके बाद सीधे यहाँ आता हमारा 14 के टेबल में आएगा। 14 के बाद हम सीधे आगे बढ़ेंगे, 42 जा 28 और लास्टली हमारे पास 56। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट इसका है
क्या थर्ड पार्ट है 63 क्या होगा 1, यहाँ पर ऑड नंबर है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, 7 9 63 और 7 9 63 और 21 3 61। उसके बाद डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे 63 पर। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए इसके। उसके बाद फोर्थ पार्ट हमारा इसका है क्या है 84। क्या है 84 का पहला फैक्टर तो 1, यहाँ पर हमको 2 दिख रहा है तो किसका फैक्टर हो सकता है 4 किसका फैक्टर हो सकता है 2 का, 2 हो गया। उसके बाद 3 नहीं हो सकता फिर 4 होगा, 4 2 सा 8 4 1 4। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 6 का, 6 के बाद 7 7 1 7 7 2 14। 7 के बाद हम आगे बढ़ेंगे 12 5 60 12 6 22 84। 12 के बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आती है 14। उसके बाद हम 21 4 81 84। उसके बाद 42 2 और लास्टली हमारे पास क्या बचा 84। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। फैक्टर्स निकाल लेते। देखते हो कि 40 का फैक्टर क्या क्या होंगे 1 2 4 5 8 10 20 एंड 12। उसके बाद 56 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 4 7 8 14 28 और 56। थर्ड था 63 के फैक्टर होंगे 1 3 7 9 21 63। उसके बाद 84 1 2 4 6 7 12 14 21 42 एंड 84। ये फैक्टर्स हुए हमारे इस क्वेश्चन के। उसके बाद अलावा कोई भी फैक्टर्स हो तो और भी फाइंड हो सकता है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आपको ब्लॉग कैसा लगा, कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आए तो उसको रिपीट करना हो आप बताइए। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको बना करके उन चीज़ों को फाइंड आउट कराऊंगा और आपको जरूर दूंगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है राइट डाउन फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल मतलब टेबल। तो क्या क्या आंसर हो जाएगा 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 40। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 7 की टेबल कितनी बार पढ़ना है 6 टाइम पढ़ना है। सेकंड पार्ट हमारा कहता है फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 13। फर्स्ट 7 मल्टीपल्स 7 मल्टीपल्स ऑफ किसके 13 के। तो 13 26 39। उसके बाद हमारा आता है 52 65 और लास्टली 78 और लास्टली 91। कितने निकाल रहे थे 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड पार्ट हमारा कहता है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 19। क्या चीज निकालना है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 19 मींस 19। उसके बाद हमारा 38 93 जा 57 94 जा 76 और 95 जा आपका आ गया 95। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इस तरह कंप्लीट हुआ। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड आउट करना है फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 की मल्टीपल के 7 7 7 7 2 14 7 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42। फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 13 26 39 52 65 78 91। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 19 की टेबल 5 टाइम तक 19 38 57 76 और 95। यानी कि मल्टीपल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको मल्टीपल मींस टेबल। जिसकी भी टेबल जितनी बार पूछिएगी उतनी बार मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो किस किस गिनती से कटता है। तो कंफ्यूज ना हो, चीज समझे। फैक्टर पूछा है तो किस गिनती से कटता है। मल्टीपल मींस किस टेबल में किस उसकी आगे की टेबल को कंटिन्यू करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह है कि क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट डाउन Which of the following are prime numbers। जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। डिजिट्स क्या क्या दे रखी हैं। डिजिट दे रखी है 15
19, 29, 37, 63, 91, 47, 51, 73, 87 और लास्टली 97। तो इसमें से फाइंड आउट करना है कि हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं प्राइम नंबर हमको फाइंड करना है इसमें से जो ऊपर लिखे हैं। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में चलना शुरू करते हैं क्योंकि जब वे में तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है 19 दिखता है क्योंकि 15 के दो फैक्टर 3 और 5। और प्राइम नंबर का आपको बताया मैंने कि प्राइम नंबर मींस वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं 1 और इटसेल्फ। तो पहली गिनती हमारी होगी 19, सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं इसलिए। उसके बाद हमारे पास आता है 29, इसके भी दो ही फैक्टर होते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डिजिट आती है क्या 37। नेक्स्ट डिजिट क्या बनती है हमारे इसके बाद 37 के बाद 47। उसके बाद क्या डिजिट बनेगी हमारी 47 के बाद 53, 51, 51, 73, 73। तो 73 47 के बाद 73 और लास्ट में 97। तो ये जो गिनतियां दी हुई हैं इनमें से हमारे ये प्राइम नंबर से कौन से थे 19 थे, 29 थे, 37, 47, 73 और 97। तो ये प्राइम नंबर्स जो गिवन नंबर्स थे उसमें से फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्या आता है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 to 60। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पॉइंट है प्राइम नंबर बिटवीन कहां से कहां तक 30 एंड 60। 30 एंड 60, 30 और 60 के बीच के प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं 31, चेक करते चलते इसके फैक्टर्स ज्यादा ना 31, 37, 41, 43। उसके बाद आता है 47, 53 और 59। ये हमारे प्राइम नंबर्स हुए किसके बीच 30 से 60 के बीच। कौन कौन से 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 59। इसका सेकंड पार्ट आता है हमारे पास। सेकंड पार्ट कहता है हमारा राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 to 100। 70 और 100 के बीच के प्राइम नंबर्स क्या निकालना है? प्राइम नंबर 70 से 100 के बीच। तो हमारा होता है 71, 73, 79, जी आपने ऊपर भी देखा था 79, 83, उसके बाद 89 और 97। कौन कौन से हुए 71, 73, 79, 83, 89 और 87। प्राइम नंबर के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर्स जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद जल्दी से मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा थोड़ा सा लेंथी है, इसको मूव ऑन करते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। उसके बाद आज के इस ब्लॉग के लिए हम लेंगे वाइंड अप और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या क्वेश्चन है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इसका फर्स्ट हमारा है 105। तो 105 के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसका हम एलसीएम लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हमसे बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। 3 से स्टार्ट करते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से, क्योंकि ये प्राइम नंबर का हमारा ऑड नंबर है। तो 3 3 9, 3 5 15, 5 7 35 और 7 7। तो 105 का हमारे पास क्या है? 3 into 5 into 7। ये आ गया हमारा इसका प्राइम फैक्टर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 180। सेकेंड पार्ट क्या है? 180। तो 180 का हम एलसीएम लेना शुरू करते हैं। लास्ट में 0 इसके लिए 2 से आएगा। 2 9 80, फिर 0, 2 4 2 5 45, फिर 3 3 1 3 3 5 15, फिर 3 3 5 15 और 5 1 5। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। क्या क्या इसके प्राइम नंबर्स है, प्राइम फैक्टर्स है 2 2 3
3 और 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो ये चीज़ें हो गई हमारे इसके डिजिट्स की। तो आप इसको अगर कंक्लूड भी हो सकता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, 3, 5 भी हो सकता है कि ये डिजिट्स हैं, इससे ये डिविजिबल है। उसके बाद हमारी और भी डिजिट हैं, तो आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।